माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। तो आत्मा मालिक है, शरीर की मालिक है, मोटे रूप से पता है, लेकिन आत्मा मन की भी मालिक है, आत्मा बुद्धि की भी मालिक है और आत्मा संस्कारों की भी मालिक है। आत्मा ही कहती है मेरा मन मेरी आजकल सुनता नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरा मन बहुत भटकता है। ये भी आत्मा ही कह रही है, राइट? सोचिए आप, कितनी पावर है सोल के अंदर, कितनी पावर है। आप इससे विचार करिएगा कि पंच तत्वों से बना शरीर, सोचिएगा, यानी मिट्टी है, अगर इससे सोल निकल जाए तो मैं कहता हूं 20 लोग मिलकर भी इस शरीर को ऐसे नहीं चला सकते जैसे सोल इसे अंदर बैठ के चला रहा है। अब सोचिए कितनी पावर है सोल के अंदर, क्या क्या सोल ने किया है। चारों तरफ आप जितनी भी साइंटिफिक लेवल पर चीजें देख रहे हैं, जिनका यूज कर रहे हैं, इवन आपका माइक, ये मोबाइल, ये सब चीजें, आपका घर, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, हवाई जहाज से लेकर हर चीज सोल पावर से क्रिएट की गई है। कितनी पावर है सोल के अंदर। और सोचो, वो पावर बैठ के कहती है मेरा मन मेरी सुनता नहीं है। सोचिए, पता है मन क्या कहता है? एकदम, हु आर यू, भाई देखो, हु आर यू, आप हैं कौन जो मैं आपकी सुनूं? पता है ऐसा मन क्यों कहता है कि आप हैं कौन जो मैं आपकी सुनूं? क्यों? क्योंकि हम खुद को शरीर समझकर फिर कहते हैं कि मन मेरी सुनता नहीं है। हम जानते हैं वी ऑल आर सोल्स, बट सच बताना, क्या हम स्वयं को बॉडी समझ के नहीं जी रहे हैं? बेटा आपका नाम क्या है? अंजलि, कनिष्का। अभी देखो, आंख बंद करके बस एक नाम पुकारो, कनिष्का, तो आंखों के सामने इमेज क्या आती है? बॉडी की आती है ना। तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है कि वी आर बॉडी, वी आर बॉडीज, राइट? हम बॉडी हैं, हम अपने आप को शरीर ही समझ के जीते हैं। अब सोचिए, आत्मा, ध्यान देना, ये थोड़ा सा गहरा हो सकता है आपके लिए। आत्मा मन के माध्यम से, मन की मदद से तन को बनाती है। आत्मा मन की मदद से तन को बनाती है। इससे यह सिद्ध हो गया कि तन का भी मालिक है मन। ओके, तन का भी मालिक है मन, और हम खुद को तन समझ के कहते हैं मन मेरी सुनता नहीं, तो मन कहेगा मैं तेरी सुनूं क्यों, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, तेरी सुनूं क्यों, मैंने ही तो तुझे बनाया है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को सोल समझेंगे और तब कहेंगे हे मेरे मन तो शांत हो जा, स्पॉट पीसफुल हो जाएगा। हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम में अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं देख रहा हूं मेरे संकल्पों में, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में तुम उस शक्ति को यूज कर रहे हो। आप देखेंगे आपके विचार पावरफुल होने लग जाएंगे उसी दिन से। मेरी वाणी में है मेरे मन, मेरी वाणी में तुम उस शक्ति को यूज कर रहे हो। हम देखेंगे हमारी वाणी में जौहर आने लग जाएगा। कर्म में यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कर्म फटाफट हो रहे हैं, कम मेहनत लग रही है और सफलता मिल रही है। और आज हम जो भी काम करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप माताएं सभी जानती है, जो भी काम आप कर रही है घर पे, बताइए, हाथ को काम देते हो और मन कहां होता है? आप सब अनुभवी हैं। हाथ आपका काम करते रहते हैं और मन कहां भटकता रहता है? मन किसी ना किसी में लगा ही रहता है। कभी पड़ोस में किसी को उठा लेगा, कोई नहीं मिलेगा तो इनको उठा लेगा, कोई नहीं मिलेगा तो युगल तो है ही आपके हस्बैंड, है ना, उन्हें तो पकड़ लेते हो, मन मन में तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मन किसी ना किसी से तो कनेक्ट है ही, किसी ना किसी से तो कनेक्ट है ही,
है ना। सोचिए, हाथों से रोटी बना रहे हो, मन कहां कनेक्ट है? पड़ोस की आंटी के पास, ताई के पास, चाची के पास, लड़ रहा है उससे, है ना, कुछ भी कर रहा है, बहसबाजी करी। आजकल 90 to 95% जो भी हम विचार कर रहे हैं सारे व्यर्थ होते हैं और वो झगड़ालू होता है, शिकायत वाले, तुलना वाले होते हैं। अच्छा, मन हाथों को काम दिया हुआ है, मन क्या कर रहा है? पड़ोसन से बात, कहीं ना कहीं बिजी है। इसे भी योग ही कहा जाता है, ये भी मेडिटेशन ही है, ये भी मेडिटेशन है। योग का मतलब होता है जोड़, दो चीजों का जोड़। योग 2 + 2 = 2, ये भी कह सकते हैं 2 योग 2 = 4। योग का मतलब होता है जोड़। फाइन। अगर हम पड़ोसन जो भी है आपके, जिनसे आप सोच रहे हो, जिनके बारे में अभी, हमारा योग किससे है? किससे है? अब सुनो, जब हमारा योग पड़ोस के आंटी अंकल के साथ है और मान लीजिए वो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करता है, तभी तो इतना सोच रहे हो ना उसके बारे में। कभी पार्किंग कर देता है आपके घर के सामने गाड़ी को, कभी तो कचरा ही फेंक जाता है, कुछ भी कर देता है, राइट? उसके बारे में सोच रहे हो, तो इस वक्त सोचते हुए हमें कैसा फील हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये मेडिकल साइंस मानती है कि जब आप किसी को याद करते हो तो हमारा माइंड उसके माइंड से कनेक्ट हो जाता है, राइट? जैसे उसके माइंड से कनेक्ट होता है हमारा माइंड, तो उसकी जो भी मनोस्थिति है हमारा माइंड उसे कॉपी एंड पेस्ट करने लग जाता है। और माइंड्स क्या है? सभी सोल्स की बैटरीज हैं, सभी आत्माओं की बैटरी को आप माइंड कह सकते हैं। अब उसकी बैटरी पहले से ही लुप छुप कर रही है और हम अपनी बैटरी उसकी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी बैटरी का क्या हाल होने वाला है? लुप छुप। और क्या हो रहा है आज? लुप छुप ही हो रही है ना। बता दीजिए, हम में से सभी के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना। फिर भी परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? WHO कहता है भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। Is it? या चेक, गूगल ओपन करो अभी। WHO कहता है अमंग 136 कंट्रीज भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें नंबर पे है। डू यू बिलीव इन दैट? 126वें नंबर पे मेरा देश है खुशी के मामले में। जिस देश को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा देने की बातें हम कर रहे हैं, और जो कि आध्यात्मिक था भी, आज तो हम सोचते हैं पहले से भी ज्यादा है। हम ये कहते हैं कि हमारे देश में, यानी आध्यात्मिकता का मतलब समझते हैं आप? हमारे देश में खुद को जानने वाले और ईश्वर को जानने वाले और ईश्वर से प्रेम करने वाले विश्व में सबसे ज्यादा हैं। हम ये ऐसा विश्वास करते हैं। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, चलो गलत फहमी ही सही, चलो ठीक है मान लो। लेकिन एक बात बताइएगा आप, हम अगर पूरे विश्व में भगवान से प्यार करने वाले, भगवान से कनेक्ट होने वाले सबसे ज्यादा हैं अगर, तो फिर हमें डिप्रेशन क्यों हुआ? क्या भगवान को डिप्रेशन हुआ है क्या? भाई वही मेडिकल साइंस भी कह रही है ना, आप जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। आपका माइंड जिससे कनेक्ट है कॉपी पेस्ट होने लग जाएगा। अगर मैं परमात्मा से कनेक्ट हूं तो मेरा हाल बेहाल क्यों है? मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ? इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है? उत्तर दीजिएगा, ऑप्शन देता हूं। रिश्ता परमात्मा से मेरा प्यार का है या डर का है? सच बोलना। नहीं, कुछ लोग डरते भी हैं। सच ही बोलना। परमात्मा से मेरा रिश्ता प्यार का है या डर का है? भगवान
डर का है ना, सच बोलना, डर का है ना, कुछ डर का भी डर का ही है। आज अब मैं एक शब्द बोलूंगा आपके सामने, आप खुद बताना। प्रेम और डर दो शब्द है, प्रेम और डर दो शब्द है। मैं बताऊं, बोलूंगा, आप उत्तर देना। प्रेम राम या रावण? राम। डर राम या रावण? अगर हम परमात्मा को डर से याद करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम राम को याद नहीं कर रहे हैं, हम रावण को याद कर रहे हैं। और जब हम रावण से कनेक्ट हैं, तो मेरे मन में रावण के अवगुण ही कॉपी और पेस्ट हो रहे हैं। हर साल रावण को जलाते हो और अपने अंदर रावण को बढ़ाते हो। पिछले साल तक मेरे एंगर का ग्राफ इतना था, खुद ही कहते हो पिछले साल तक तो भाई जी कम आता था, अब इतना आने लग गया है। जब रावण को जलाते हो, वहां बातें करते हो और कहते हो इस बार तो थोड़ा छोटा रहेगा, अगली बार और बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां और बड़ा कर लेंगे उसको। सी, आपने तो वो लाइफ देखी है ना, आप में मेजॉरिटी बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी एज 40+ है। 20 साल पहले की दुनिया, भारत याद है? 30 साल पहले का भारत याद है? आप सभी माताएं जो बैठी हैं, पूरे कितनी सारी माताएं, आप जैसे कहते ना जेठानी, देवरानी, जो भी सारी मिलकर कितनी सारी एक ही घर में रहती थी, है ना, है ना, रहती थी। कितना प्यार था एक दो के प्रति। और ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो रहा है? कहते हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यहां तो विनाश हो रहा है, यहां तो तबाही मची पड़ी है। गाड़ियां नहीं थी ना, बैलगाड़ियां थी, वी वर वेरी हैप्पी। टीवी नहीं थे ना, वी वर वेरी हैप्पी। सब कुछ वो लेवल, देखो दो चीज होती है, मन और बुद्धि। बौद्धिक लेवल पर हम लोग यहां पहुंचे, वेरी गुड। ये सारी बुद्धि, ये सब बुद्धिमत्ता से निर्मित चीजें है क्या? ये सब हवाई जहाज, गाड़ी, जो भी आप देख रहे हैं। लेकिन मन का पहिया पंचर कर दिया, इसको उठाया, वेरी गुड। बुद्धि को उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन को भी उठाना था ना, मन पे तो काम किया ही नहीं ना। और मन पे काम कर लिया होता तो आज हमारा यह हाल होता। 126वें नंबर पे खुशी का ग्राफ ना। याद रखना, खुद से झूठ नहीं बोलना है कि परमात्मा को प्यार से याद करना है, डर से नहीं। बताइए, हम में से किसी ने कभी ये गाया है, हे प्रभु आप डर के सागर हैं? गाया किसी ने? क्या गाते थे? आप प्रेम के सागर हैं, कहते थे? बोलो, कहते थे? अच्छा, हु बिलीव को कौन ये विश्वास करता है कि हम सब भगवान के बच्चे? हाथ उठाना जरा। सारे करते हैं ना, सारे करते हैं ना, हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, सारे करते हैं ना। अब देखो, जैसे अभी हमने कहा था कि किसी को बचपन में यह सिखा दिया गया, डॉग मतलब बिल्ली, वैसे ये चीज भी सिखा दी गई है। क्या? सुनो ध्यान से, अभी हंसी आएगी पर सोचने की बात है। देखो क्या, हे प्रभु आप प्रेम के सागर हैं और मैं आपकी एक बूंद की प्यासी हूं। मेरा बापू प्रेम का सागर है और मैं बूंद की भी प्यासी हूं, मुझे एक बूंद तक नहीं मिली आज तक। ये ठीक लग रहा है आपको? किसी का बापू टाटा बिरला है और बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है। मेरा बापू परम पिता, कहते हो ना, परम पिता, खुद ही तो पिता कहते हैं ना, पिता भी नहीं कहते, परम जोड़ते हैं साथ में, यानी पिताओं का भी पिता परम पिता है वो। और उसको कहते हैं आप प्रेम के सागर हो और मैं बूंद की भी प्यासी हूं। तो पिता भी क्या कहता होगा, बेटा तो बूंद का भी प्यासा कैसे रह गया? जब मैं सागर हूं तो तू बूंद का प्यासा कैसे है रे? वो पूछता नहीं होगा, वो कहता होगा, पता क्या कहता है, मैं एक आत्मा हूं। सुनना ध्यान से, परमात्मा खुद को कहता है मैं एक आत्मा हूं, किंतु मैं परम हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़ता है परम आत्मा। ठीक, मैं एक आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन तुम्हारे शरीर से नहीं है। जब मैं कहता हूं प्यारे बच्चे, तो मैं बात आत्मा से कर रहा हूं, शरीर से नहीं।
जैसे खुद को, अगर खुद को वाइफ समझोगी तो कौन याद आएगा? पति। मां समझने पर कौन याद आता है? बेटा, राइट। बहन समझने पर कौन याद आता है? भाई। आत्मा समझने पर कौन याद आएगा? परमात्मा। परमात्मा को याद करने का सिंपल फंडा है, स्वयं को सोल समझिए। उठते, नहाते, धोते, पीते, खाते मैं इस शरीर की धुलाई कर रही हूं। मैं अंदर बैठ के, मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही हूं। ये बात किसी को बोलनी नहीं है, लोग कहेंगे तो पागल हो गया, लेकिन खुद को बतानी है। खुद को बतानी है, राइट। हाँ, खुद को बतानी है। समझ में आ रही है बातें? खुद को बतानी है। घूमते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, बस एक ही बात याद रहे कि मैं एक आत्मा हूं। क्यों? शुरू में क्यों करना है ये? क्योंकि संस्कार डालने में टाइम लगता है। जैसे माता यहां बैठी हैं, आपने पहली बार जब रोटी बनाई थी तो रोटी कैसी बनी थी माताएं? कैसी बनती है? आपने बनाई कभी रोटी? नहीं बनाई? आज बना के देखना कैसा बनेगा। आपने बनाई कभी रोटी? कैसी बनी थी पहली बार? पहली बार में गोल बन गई थी। अच्छा, वो आपने देखा था इन्हें बनाते हुए? एकदम टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना? लेकिन आज तो आपसे आंखें बंद करके भी रोटी बनवाई जाए तो गोल। क्यों? क्योंकि जब रोटी पहली बार बनाई गई तो कॉन्शियस माइंड से बनाई गई, चेतन मन से, जिसकी पावर बहुत कम होती है, लेकिन चेतन मन के माध्यम से ही चीजें अवचेतन में पहुंचती है। ठीक है? ले दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बार बनाते 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 वो सब अवचेतन में पहुंच गए। जैसे अवचेतन को पता चला कि इसे रोटी बनानी है, उसके पास अथाह पावर है, उसने रोटी बनाने में लगा ये रोटी गोल गोल। वैसे ड्राइविंग करते हैं जब पहली बार क्या होता है? क्या होता है? साइकिल याद है जब चलानी सीखी थी? तो भाई छोड़ना मत, ये रहता है ना टाइट एकदम, ऐसे ही रहता है ना बेटा। और अभी अरे आजा, साइकिल चलती रहती है, आजा आजा, है ना? इधर उधर भी ध्यान रहता है, साइकिल चलती रहती है सीधी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ये बात सबकॉन्शियस में डाल दीजिए कि मैं एक शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? शांत आत्मा। एकदम सीधे बैठिए सभी, बिल्कुल सीधे, कोई भी सपोर्ट नहीं लेगा, सीधे बैठ जाइए एकदम। बैठ गए? अब मुस्कुराइए। ओके फाइन। मुस्कुराते मुस्कुराते अपने शरीर को अंदर से देखने का प्रयास करेंगे, अंदर से, भीतर से। शरीर के हर एक ऑर्गन को भीतर से देखिए। अपने पाचन तंत्र को देख पा रहे हो? देखो प्यार से मुस्कुराते हुए। अपने हार्ट को देखना जरा, और धड़कनों को सुनना साइलेंस में। बहुत बढ़िया, सुनते जाओ। ऐसे ही धीरे से अपनी सांसों को अंदर और बाहर जाता हुआ और आता हुआ देखिए। गहराई से जाता हुआ, गहराई से आता हुआ, गहराई से जाता हुआ, गहराई से आता हुआ। देख रहे हो? प्यार से मुस्कुरा के, मुस्कान कम ना हो। और धीरे से जहां पर बिंदी लगाते हो वहां पर अंदर देखिए। जैसे माथे पे बाहर बिंदी लगी है ना, ऐसे ही एक बिंदी अंदर लगी है, लाइट की बिंदी है, प्रकाश की बिंदी। बड़े प्यार से देखना मुस्कुरा के। लाइट की बिंदी, प्रकाश की बिंदी, भीतर मस्तिष्क को रोशन कर रही है।
धीमे धीमे अपने आप से बात करना मन मन में, यही वो बिंदी है जिससे प्रकाश मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। यही वो बिंदी है जो सोचती है, जो महसूस करती है। यही वो बिंदी है जो मैं हूं। वास्तव में मैं एक बिंदु हूं, एक लाइट हूं। ये शरीर तो मेरा वस्त्र है, कपड़ा है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मन मन में कहेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा। मुस्कुरा के कहिए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। बहुत प्यार से देखते जाइए। जैसे आकाश में सूर्य चमकता है ना, वैसे देखेंगे मेरे सर के ऊपर परमात्मा पिता सूर्य की तरह चमक रहे हैं। मेरे सर के ऊपर परमात्मा पिता सूर्य की तरह चमक रहे हैं। उनकी लाइट मुझ में समाती जा रही है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है।